द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा हुपद ने एक धनुषा। यह धनुष इतना था कि कोई साधारण व्यक्ति इसे उठा भी नहीं सकता था। एक खंभे पर एक पहिए में लकड़ी से बरी मी टोगो गई, जो पहिए के साथ घूम रही थी। उसके ठीक नीचे एक से भरा रखा गया। प्रतियोगी को तेल में मछली की परछाई देखकर ऊंचाई पर घूमती हुई मछली की आंख पर। पांडवों को जब यह खबर लगी कि 5 नरेश ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया है, तो ये ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। पांडवों के हितैषी और अर्जुन के परम मित्र श्री कृष्ण चाहते थे कि इनकी मोहबोली बहन द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो। स्वयंवर में अपना भाग्य आजमाने देश भर से अनेकों कुमार आए हुए थे। स्वयंवर में आए धनुधारियों ने बारी बारी से निशाना साधने का प्रयास किया, पर असफल रहे। आखिर में महान धनुधारी कर्ण खड़ा हुआ। राजा हुपद को प्रण कर कर्ण ने जैसे ही धनुष उठाया, वैसे हो द्रौपदी बोली साधने जाले, कृपया आप अपना परिचय दें। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ के या राजकुमार है, और आपके माता पिता कौन है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप सूत पुत्र है, इसलिए आप इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते। द्रौपदी ने जो कहा वह सत्य था, इसलिए वहां मौजूद सभी लोग मौन रहे। लेकिन दुर्योधन से यह सहन नहीं हुआ। वह उठ खड़ा हुआ और द्रौपदी को संबोधित करते हुए बोला, ओ घमंडी राजकुमारी, तुमने मेरे मित्र का अपमान किया है। यह अंग देश का राजा है, तुम्हें इससे क्षमा मांगनी चाहिए। द्रौपदी पर दुर्योधन की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा उसने दुर्योधन को उत्तर दिया, हस्तिनापुर के राजकुमार, मैं तुम्हारे कथन से सहमत हूँ कि यह अंग देश का राजा है, किंतु फिर भी आपका मित्र राजवंश से संबंध नहीं रखता। दान या दया में मिले राज्य से कोई राजा नहीं हो जाता, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण और दुर्योधन गुस्से में उठकर स्वयंवर छोड़कर चले गए। लेकिन दुर्योधन ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह अपने व अपने मित्र के इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। अचानक वहां उपस्थित जनसमुदाय में तब हलचल होने लगी, जब ब्राह्मण वेश में अर्जुन स्वयंवर स्थल की ओर जाने लगे। वहां उपस्थित कुछ ब्राह्मण चिल्लाए, उसे रोको, वह हमारे पूरे ब्राह्मण समुदाय का अपमान कराने जा रहा है। जब यहाँ उपस्थित बड़े बड़े क्षत्रिय इस कठिन काम को नहीं कर पाए तो यह कैसे कर पाएगा। हमें तो डर है कि कहीं इसे अपना सिर ही न कटवाना पड़ जाए। अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान न देते हुए धनुष बाण उठा लिया। फिर तेल के कड़ाह में मछली की परछाई को देखकर उसकी आंख को भेद दिया। इससे वहां पर हलचल मच गई। जहां श्री कृष्ण, द्रौपदी व राजा द्रुपद खुश थे, वहीं स्वयंवर में भाग लेने आए क्षत्रिय राजा अप्रसन्न थे। श्री कृष्ण ने राजा द्रुपद व द्रौपदी को अर्जुन की सच्चाई बता दी थी। क्षत्रिय राजाओं ने एक राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से होने पर आपत्ति जताई और वे राजा द्रुपद को मारने दौड़े। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ अनर्थ करते, पांडव बीच में आ गए और उन्होंने उन्हें मात दी। फिर पांडव द्रौपदी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। घर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपनी मां कुंती को आवाज देते हुए कहा, माता श्री, देखिए आज हम क्या लाए हैं। कुंती उस समय पूजा कर रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे कह दिया, पांचों आपस में बांट लो। किंतु पूजा पूरी होने के बाद जब कुंती ने आंखें खोली और बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहने एक खूबसूरत दुल्हन को अपने बेटों के साथ देखा तो वह स्तब्ध रह गई कि क्षण भर पहले उन्होंने क्या कह दिया। वह मन ही मन स्वयं को कोस रही थी कि उन्होंने बिना देखे अप्रासंगिक बात क्यों कह दी। युधिष्ठिर ने कुंती को द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में विस्तार से बताया। कुंती अभी भी चिंतित बैठी थी। यह देखकर द्रौपदी बोली, माता श्री, आप दुखी न हो। यह पहले से मेरे भाग्य में लिखा था। पूर्वजन्म में भगवान शिव से मुझे 5 पतियों का वरदान मिला था, इसलिए मैं आपके 5 बेटों की पत्नी बनकर रहूंगी।
तभी श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बुआ कुंती को प्रणाम कर उनकी चिंता का कारण पूछा। कुंती ने श्री कृष्ण को सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए द्रौपदी को पूर्वजन्म में शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताते हुए कहा, पिछले जन्म में द्रौपदी ने 5 गुणों से युक्त विशिष्ट पति पाने के लिए कठोर तप किया था, किंतु शिवजी ने उसे एक साथ 5 पतियों की पत्नी बनने का वरदान दे दिया था। उसी वरदान के फलस्वरूप यह संयोग बना है। यह सुनकर कुंती और 5 पांडव संतुष्ट हो गए और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई।